कैसे देखते हैं? जस्टिस नरीमन ने कहा है कि देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। देखो, जो जस्टिस नरीमन ने कहा है वो बातों को तो हम लोग पहले ही कह चुके हैं। हम लोगों ने पहले ही कोर्ट में जाकर के केस भी फाइल कर दिया है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट भी कर लिया है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रेयर भी कर लिया है। और इसमें सवाल यह उठता है कि जस्टिस नरीमन ने जो चीज़ों को बोला है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि एक जज की हैसियत से उन्होंने बोला है। और मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी। कोई भारत देश का जस्टिस जिसने ऐसी चीज़ों को बोला, पहली बार बोला, तो कम से कम ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जस्टिस नरीमन भारत देश की जुडिशरी के बहुत बड़े पिलर माने जाते हैं। उनके फादर वो भी बहुत बड़े पिलर्स थे, जिनकी पिछले साल इसी साल में स्वर्गवास भी हो गया। तो वो भारत देश के पिलर और साथ में जिनके उतने लैंडमार्क जजमेंट हुए हैं, वो भारत देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। चाहे आप जस्टिस नरीमन का जजमेंट देखना है तो आप पुलिस को लेकर के देखें। इसी के साथ में जस्टिस हम आपको बताते, जस्टिस रमन्ना जी थे, जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था तो उन्होंने बोला आज भारत देश का सबसे बड़ा जुडिशरी का सिर हम खो रहे हैं। ये सारे सवालों के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस ने जिस तरीके से बात को रखा है, उनके बाद सारी चीजें से ये स्पष्ट हो जाती है कि कहीं वकील ही बस पूरे भारत देश में और राजनीतिक पार्टी ही नहीं लड़ रही, जुडिशरी भी भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीजों को गलत कहते हैं और सही को सही कहने की दक्षता है। और साथ में उस कुशलता के साथ में अपने बात को सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे देश को कहीं न कहीं इंडिकेट भी किया है कि जितने भी भारत देश की लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की जुडिशरी है, उनको कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट है और राम मंदिर का जजमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ों में स्पष्टीकरण निकलता है। अब स्पष्ट यह है कि 1991 का जो लॉशिप है, द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको हमने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मैटर है, इसको आप सारे लोगों ने न्यूज़ों में भी देखा है। वो सारी चीज़ें इसी कहीं न कहीं पर इसी चीज़ की तहलीज़ पर बनी हुई है, इसी चीज़ की दीवारों पर खड़ी हुई है, जिसमें 4 चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। पहला, जो हमारे प्रेम्बल्स में दी गई चीज़ें हैं, लिबर्टी, फर्टिलिटीज़, डिग्निटीज़, इक्वलिटीज़, ये भारत देश के संविधान की, ये प्रेम्बल्स की प्रस्तावना की अभिन्न अंग है, जिसके ऊपर पूरा भारत देश का संविधान कहीं न कहीं टिका हुआ है। सवाल यह उठता है कि वर्तमान में संविधान की इन सारी चीज़ों की क्या रक्षा हो रही है? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत देश में पूरी ज्ञान वापी से शुरू होते हुए काशी विश्वनाथ, ये सारी जितनी चीज़ों की खुदाई और इसके साथ में भोजशाला, तो कहीं पर आप देखेंगे अजमेर शरीफ, जिस प्रकार से इस तरह की खुदाई पूरे भारत देश में व्यापक लेवल से चल रही है, वह कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिकता की लहर, साथ में ही भारत देश में सांप्रदायिकता की आग, जो कि पेट्रोल से घी डालने वाली जो बातें पुराने ज़मानों में कही जाती थी कि किसी आग में घी डालने जैसे हो गया, तो यह समझ के चलें कि घी तो थोड़ा-सा टाइम तक बर्न करता है, पर ये समझिए पेट्रोल डालने वाला काम भारत सरकार की जो जुडिशरी का सिस्टम है, वो कर रही है। मैंने अभी इंडिया टीवी न्यूज़ 24 में भी प्लेटफ़ॉर्म में भी बोला इस चीज़ को लेकर के। जब हमें न्यूज़ 24 वालों ने बुलाए, तो हमने उनको भी बोला कि भारत देश में लगभग 20 लाख के आस-पास में मंदिर हैं, भारत देश में छोटे-बड़े। भारत देश में लगभग 45,000 के आस-पास में गुरुद्वारे हैं, भारत देश में 30,000 के आस-पास में पूरे भारत देश में उसमें मस्जिदें हैं, लगभग 27,000 के आस-पास में भारत देश में चर्च हैं। भारत देश में कितनी सारी खुदाई की जाएगी? सवाल यह भी उठता है कि भारत देश में इस खुदाई पर ये सारे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण होते हुए भारत देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ढही हुई इमारतें, ढही हुई बिल्डिंगें और इसके साथ में पूरी पृथ्वी की खुदाई करके हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। पर सवाल यह भी है कि इसमें सिर्फ़ ढही हुई चीज़ों के अलावा भारत देश में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक तरफ युवा बेरोज़गार आपको दिखेगा, तो कहीं पर मार-काट और हिंसा दिखेगी। साथ ही साथ में राजनीतिक पार्टियाँ जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, एजेंडे नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे भारत देश के लिए एक ही चीज़ को सोचते हुए बैठे रहेंगे कि वो हमने अभी क्या किया और क्या पाया। सर, सवाल है कि मस्जिदों पर मुकदमे रोकने का अयोध्या फैसला हर कोर्ट में पढ़ा जाए, ऐसा पूर्व जस्टिस नरीमन जी का कहना है। इसे कैसे देखते हैं इन बयान को? नहीं, उन्होंने यह बोल दिया है कि भारत देश में जो जस्टिस नरीमन जो हमारे अयोध्या का जजमेंट है, वो लैंडमार्क जजमेंट है।
उस जजमेंट के बारे में सबको पढ़ना चाहिए। और एक जुडिशरी को एक परसेप्शन तय करता है कि मंदिर और मस्जिद के लिए उसमें क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, एक मंदिर और मस्जिद को किस प्रकार से भूमि दी चीजें दी गई हैं, किस तरह से वहां पर दावे किए गए हैं और किस तरीके से सारे दावों को खारिज किया गया है, किस तरीके से कुछ चीजों को लेकर के उनको आगे बढ़ाया गया है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो अंधकार की तरफ बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया में ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में भी सारी चीजों को स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो कि 1991 का द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो स्पष्ट कहता है कि भारत देश में 15 अगस्त 1947 के बाद की जितनी भी चीजें हैं, उसके पहले की, उसमें कहीं भी कुछ भी चीजों का स्वरूप में और उसके साथ में कहीं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की न तो केस फाइल करेगा और न ही किसी कोर्ट में जाएगा। पर सवाल यह भी उठता है कि भारत देश में ये सारी जो व्याख्याएं की गई हैं, इन व्याख्याओं के आधार पर क्या कोई भी कोर्ट मान रही है या नहीं मान रही। ज्ञानवापी वाले मैटर्स में आप लोगों ने देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को एक जजमेंट पारित कर दिया और उस जजमेंट में इतनी बड़ी व्याख्या कर दी कि कोई भी दिक्कत क्या, पूरे भारत देश में आग लग गई। और वो जजमेंट क्या हुआ, वो जजमेंट पूरे भारत देश में आग लगाने के सिवाय मुझे लगता है कि कुछ और था भी नहीं। और इस प्रकार से भारत देश में काफी बड़े लेवल में आग लग चुकी है, जिसको लेकर के हमने पिटीशन भी फाइल किया है कि ऑनरेबल इस देश को बचाइए, नहीं तो अब ये देश तो बहुत तेजी से जल के राख होने वाला है। लेकिन सर दूसरी तरफ सीएम योगी ने बयान दिया है कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी है और इनका डीएनए एक जैसा है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दो चार काम की भी बातें कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बड़े अच्छे समझदार सीएम हैं। क्यों भारत देश को आग में डाल रहे हैं? अपनी सत्ता और अपने आप को चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए, अपने कामों को, अपनी सारी कमियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से आप बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, मुझे लगता है कि भारत देश के इतिहास में ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ होगा कि बिना काम किए हुए सिर्फ लोगों को सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिकता के बढ़ावा के अलावा पूरे भारत देश में कुछ आपके पास, मुझे लगता है, बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं होते हैं। सिर्फ आप इसके अलावा कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। संभल के बाद अजमेर दरगाह और 2.5 के दिन झोपड़ा पर भी मंदिर का दावा किया गया। इस पर आपके क्या विचार है? मैंने तो आपसे पहले दिन भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, 30,000 मस्जिदें, 30,000 मस्जिदों को भी सब जगह ये कहेंगे कि यहाँ पर भी मंदिर था और बहुतायत जगहों पर ये सारी चीजें बोली जाएंगी। पर हमने इसीलिए बोला है कि लॉसिफ, यहाँ पर मान लीजिए 30,000 के 30,000 मंदिर की आपने मस्जिदों की खुदाई करा दिया और आपको सर्वे मिल गया। पर सवाल यह उठता है कि क्या इस सारी चीजों को होने के बाद भारत देश में क्या मिलने वाला है, फायदा क्या होने वाला है? सिर्फ ये साबित हो जाएगा कि भारत देश में बहुत सारे मंदिर हैं, सिर्फ ये साबित हो जाएगा कि भारत देश में मुस्लिमों ने ये किया है, सिर्फ भारत देश में ये साबित हो जाएगा कि भारत देश के लोगों को जब ये पूरी के पूरी ये सारी चीजें की कंप्लीट होंगी, भारत देश में सिर्फ एक चीज बचेगी और वो होगी क्या? आप लोग देखेंगे बेरोजगार युवा, मरी कटी हुई सारे लोग, भूखे नंगे और भिखारियों की तरह भोजन ढूंढता भारत, पूरे विश्व के जो सबसे गरीब कंट्री सोमालिया की कंट्रीज के कंपैरिजन में खड़ा हुआ एक गरीबों का सहारा। इस प्रकार में आप देश को देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत देश की जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है। सर आखिरी सवाल है आपसे। करण थापर को दिए इंटरव्यू में दुष्यंत दवे कहते हैं कि चिंगारी जलाई गई है, माचिस का काम किया गया है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, उसमें हम बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करेंगे। पर मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। दुष्यंत दवे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमेशा सेकुलर बातें करते हैं, देश की सांप्रदायिकता, अखंडता, देश की जो प्रेम्बल्स में दी गई है सारी चीजें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटीज और इसके साथ में डिग्निटीज और इक्वलिटी सब बनी रहे, इसको लेकर के वकील लड़ते हैं। वो वकील इससे मतलब नहीं है कि इस पार्टी या उस पार्टी से मतलब हो। जो संवैधानिक तंत्रों को बचाने की कोशिश करे, हम उसी के वकील हैं, हम सारे लोग उसी के रक्षक हैं। साथ ही साथ में जो उन्होंने बोला कि यदि डीवाई ऑनरेबल चीफ ओल्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, यदि वो ये न बोले होते, कहीं भारत देश में इतनी आग न मिलती, कहीं वो यह न कहते होते कि किसी का भी सर्वे कराया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चिंगारी की तरह नहीं, आग की तरह न फैलती। जब कहीं वो न कहे होते कि इससे कैसे पता लगाया जाए, तो भी भारत देश में इतने बड़े लेवल पर हिंसा और भारत देश में वारदातें न आती। मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के अनुसार उन्होंने काम किया है। सॉरी, शुक्रिया। थैंक यू। हम दूसरे कितने मिनट? ये तो 9 मिनट 45 मिनट।